प्रीवियस वीडियो में आप लोग को that was separation of substance. Now your new chapter that is chapter number 7. इस चैप्टर में आप लोग उसके पार्ट्स को बताया जाएगा, उसके फंक्शंस को बताया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट to understand the different types of plants. Plants grow almost everywhere. They grow in soil, various water bodies like fresh water, lakes, rivers, ponds, and oceans. Without plant, all life on this earth will not be able to exist as most of the living beings depend directly or indirectly on them. It has been estimated that there are about 250,000 varieties of plants. To make the study of plants easier, they have been classified into groups. The two broad groups are flowering and non-flowering plants. On the basis of size and kind of stem, the plants can be classified into herbs, shrubs and trees. तो प्लांट्स हम जानते हैं हर जगह उगाया जाता है, हर प्रकार की मिट्टी पे उगाया जाता है. तो एक एस्टिमेशन है दैट इज 250,000. माना जाता है कि इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स क्या है हमारे अर्थ पे, इतने प्रकार के प्लांट्स हैं. तो हम जो है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कर्निवोर्स हो या ओमनीवोर्स हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि उन्हें क्या फीड करना रहता है? सिर्फ प्लांट्स फीड करना रहता है. कार्निवोर्स क्या होता है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो उस एनिमल को फीड करते हैं जो प्लांट फीड करता है. फॉर एग्जांपल एक लायन है, वो क्या खाता है? मान लीजिए डियर को वो फीड करता हो, लेकिन डियर क्या फीड करता है? वो प्लांट को फीड करता है. तो इनडायरेक्टली भी देखा जाए तो सारे के सारे एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पे. तो जितने भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं. तो प्लांट्स के क्या होते हैं? दो बहुत बड़े मेजर ग्रुप होते हैं, दैट इज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो फ्लावर बियर करते हो, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को जो फ्लावर बियर ना करते हो, जिनके अंदर फ्लावर ना उगता हो. अब हम साइज और स्टेम बेसिस पे भी क्या करते हैं? प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, दैट इज हर्ब्स, shrubs and trees. So let's begin to know about herbs, shrubs and trees in detail. First of all, it is herbs. These are small plants with soft green stems which may or may not have branches. Most herbs live for just 1 or 2 seasons. They are known as annuals and biennials, respectively. Rice, mustard, sunflowers are annuals, while radish, beetroot, and carrot are biennials. Some another examples of herbs are tomato, aloe vera, tulsi, and coriander. तो जितने भी समझिए आप लोग आसपास छोटे छोटे बिल्कुल पौधे देखते हैं, जिनके तने क्या हो? ग्रीन हो, सॉफ्ट हो, और क्या हो? वीक होती है, उनकी तने कमजोर होती है, पकड़ने से इजीली वो क्या होता है? टूट जाता है. तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम हर्ब्स कहते हैं, जिनकी तने ग्रीन हो ओवरऑल, और वो सॉफ्ट और कमजोर होते हैं. उनके अंदर ब्रांचेस ज्यादातर होते नहीं है, ब्रांचेस नहीं निकलते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं. तो हर्ब्स की जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही कम होती है, या तो 1 सीजन होती है या फिर 2 सीजन होती है. तो जो 1 सीजन इट मीन्स 1 साल के लिए जो जीते हैं अप्रोक्स, उन्हें हम एनुअल्स कहते हैं. और जो करीब 2 साल के लिए मतलब 2 सीजन जीते हो, मान लीजिए उनके ग्रोन करने की सीजन समर है, तो ये समर बीत गया, फिर नेक्स्ट समर तक भी वो जिंदा रहे, तो क्या हुआ? 2 सीजन हुआ, इट मीन्स 2 इयर्स. तो उन्हें बाइनियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल में आपका राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये क्या होते हैं? एनुअल्स होते हैं, 1 साल की ये बस जीते हैं. एंड अनदर एग्जाम्पल दैट इज रेडिश, बीटरूट एंड कैरेट्स, ये क्या होते हैं? बायनियल्स होते हैं, ये 2 सीजन तक जीते, इट मीन्स 2 साल के लिए जीते हैं. Then next group that is shrubs. Shrubs are medium sized plants
which can grow up to a height of 1 to 3 meters. They look bushy because they have many branches which start from the base of the stem and grow in every direction. Shrubs also have hard stems which are not very thick. Cotton, lemon, rose, etc. are some examples of shrubs. तो shrubs क्या होते हैं? मीडियम साइज होते हैं. इट मीन्स हाथ से क्या होंगे? थोड़े से बड़े होंगे. ये बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, इसके कई सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं. इनकी जो हाइट होती है, देखिए हाइट भी बताया जाए, डेट इज 1 to 3 मीटर्स. 1 से 3 मीटर तक क्या होती है? इनकी हाइट होती है. और इनके तने जो होते हैं, स्टेम जिसे हम कहते हैं, वो हार्ड होती है, सख्त होते हैं, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और ज्यादा मोटे नहीं होते हैं. एग्जाम्पल में है आपके लेमन. लेमन का जो ट्री होता है, ट्री नहीं, डेट इज श्रब्स. लेमन के प्लांट जो होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहेंगे. रोज हैं और भी कई सारे होते हैं. कॉटन का भी जो प्लांट होता है वो क्या होता है? श्रब्स होता है. ये आपके श्रब्स की एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं? ज्यादा थिक उनके स्टम नहीं होते हैं, बुशी होते हैं, झाड़ीदार जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और वो 1 to 3 मीटर तक ही बड़े होते हैं. Now, third and the major category, that is trees. Trees are tall plants which with a thick and hard stem which is brown in color. It is called trunk. The trunk divides into many branches of particular height. Mango, neem, kikar, banyan, and eucalyptus are some example of trees. You will find that the branches arise nearly from the top of the stem. Some trees like coconut and date palm do not have branches. तो ट्रीज क्या होते हैं? लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, बिग होते हैं, और उनकी जो तने होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं. उनके तने को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. TRUNK, ट्रंक. उनके तने जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. जब वो छोटे रहते हैं, पेड़ भी जब छोटे होते हैं तो उनकी भी तने क्या होती है? ग्रीन होती है. लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, तो उनकी भी तने क्या हो जाती है? ब्राउन हो जाती है. ट्रीज के भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन वो स्टेम से नहीं होता है, वो फर्दर हाइट से कई सारे ब्रांचेस में ट्री डिवाइड होता है. एग्जाम्पल में है आपके मैंगो, नीम, केकार, बानियान एंड यूकैलिप्टस. ये क्या है? आपके ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होते हैं, जैसे कि कोकोनट का ट्री, डेट का ट्री. अब जो है आपके दो और ग्रुप के बारे में, डेट इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. इन तीनों से हटके दो और होते हैं. हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज के अलावा दो और होते हैं, डेट इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. ये क्या होते हैं? वीक होते हैं, बहुत ही पतले पतले इनके स्टेम होते हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टर्स होती हैं वो होती है फैलने और चढ़ने की. क्रीपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैलते हैं. एक जगह आप लगाइएगा तो जमीन पे टोटल एरिया समझिए कैप्चर कर लेंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, वो फैलने लगे. यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट रीजन तक पहुंच जाएंगे, फैल कर स्प्रेड करके जमीन पे ही. एग्जाम्पल में आपका होता है वाटरमेलन, ककम्बर, पम्पकिन. तो इनके जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं, वो जमीन में ही फैलते हैं पूरा. एंड सेकेंड ग्रुप, डेट इज क्लाइंबर्स. वो क्या होते हैं? किसी के सहारे से चढ़ते हैं ऊपर, किसी दूसरे पेड़ के सहारे से, या फिर दीवालों के सहारे से, या फिर कोई लकड़ी के सहारे से क्या करते हैं? ऊपर की तरफ खड़े होते हैं. ऐसे पेड़ को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल में आपके लिए है ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट. से क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं. ये चढ़ते हैं किसी दूसरे प्लांट, दीवार, वॉल या फिर लकड़ी के सहारे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ प्लांट, जिसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. आज के लिए इतना ही. ओके देन, गुड बाय.